मुझे ये वाला टॉपिक समझा दो। कल ही तो समझा था तुम्हें ये टॉपिक। मैम भूल गई, एक बार आप समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, आओ मेरे पास बैठो, समझा देती हूँ। ओके मैम। मैम ये वाला टॉपिक है। अच्छा ये देखो, इतना समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, इसमें से ये प्लस कर दो और ये माइनस कर दो। अरे कितनी बार तो समझाती हूँ, समझते ही नहीं बात को। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ ना। बच्ची हो बिल्कुल। अच्छा पीहू, तुमसे एक बात पूछूं? जी मैम। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं नहीं मैम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपको पता है ना मैम, बॉयफ्रेंड के चोचलेबाजी कितने होते हैं, इसलिए मैं बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। मैं सारा ध्यान अपना पढ़ाई में देती हूँ। अच्छी बात है, और मेरे लिए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, पढ़ो पढ़ो। वैसे पीहू, तुम्हारे लेग्स। ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या किया, बहुत सॉफ्ट है तुम्हारे लेग्स, और तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं। आप मुझे किस क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? आप ये हरकतें क्यों कर रहे हो मैम? ये सब गलत है। देखो पीहू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम जब से आ रही हो ना घर पे, ये घर बहुत खिला खिला सा रहने लग गया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। जब तक तुम यहाँ रहती हो, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, बस तुम्हें टच करने का मन करता है। मैम मुझे गंदा लग रहा है, आप दूर हटिए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप मेरी टीचर हो, अपनी उम्र मेरी उम्र देखिए, कितना फ़र्क है। और तो और आप शादीशुदा हो, और आपके पति इतने अच्छे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप उन्हें धोखा दे रहे हो। अरे इसमें धोखे वाली बात क्या है? मैं कोई साइड अफेयर थोड़ी रख रही हूँ, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, और मैं उनसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ पीहू। समझने की कोशिश करो, मैं टीचर हूँ ना तुम्हारी, मैं समझा रही हूँ तुमको। अरे मैम गलत है, ये सब गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। मैम मुझे ना प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। पीहू, पीहू समझने की, ये लड़की तो समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं कब से इसे कह रही हूँ कि मुझे अच्छी लगती है, मेरी बातों पे इसका ध्यान ही नहीं है। ये भी तो बाहर गए, पता नहीं कब तक आएंगे। आज तो मैं मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। अभी आती हूँ मैं। अरे यार मैडम को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं, यहाँ टच कर रही हैं, हाथों पे किस कर रही हैं, पैरों पे टच कर रही हैं। मुझे बहुत घिन आ रही है, मैं क्या करूँ? मुझे गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने बहुत समझाया कि मैडम ये सब गलत है, लेकिन मेरी बात मैडम नहीं सुन रही है, और क्या कह रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ वो सब करना चाहती हूँ। छी, मैडम कितनी गंदी है। मैडम अपने ही बच्चों के साथ ये सब करती हैं। छी, मैं क्या करूँ? बहुत गर्मी हो रही है, पानी पी लेती हूँ, थोड़ा गला ठीक हो जाएगा। पीहू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे साथ आई ना। पानी चाहिए ना? ये लीजिए पानी। मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम पानी पियो। तुम तो बस मेरी बात मान लो, मेरी प्यास तो तभी बुझ जाएगी। मैडम आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ये गलत है, मैंने आपको पहले भी कहा। आप शादीशुदा हो, आप खुद को देखो और मुझे देखो, मैं बच्ची हूँ, और आपके पति इतने अच्छे हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर भी आप उनको धोखा दे रहे हो। गलत बात है ना मैम? अरे बस करो पीहू, कौन कहता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती? और क्या हो गया अगर मैं मैरिड हूँ तो? तुम तो कुंवारी हो। अरे एक बार मेरी बात मान जाओ, तुम्हारे अच्छे नंबरों से पास होने की गारंटी मेरी। नहीं मैम, मैं कुछ नहीं कर सकती आपके साथ, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज़ मैम। देखो एक ही बार प्रॉब्लम होगी, फिर तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। चलो ना, मान जाओ मेरी बात। तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो चलो। देखो तुम रिलैक्स हो जाओ और शांति से मेरी बात सुनो। तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो मैं दूंगी ना तुम्हें अच्छे नंबर, और तुम अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करोगी और साथ में मेरा भी। देखो मेरी बात मान जाओ, बस थोड़ी देर की बात है,
मैम लेकिन ये गलत है। प्यार अपने पति से किया जाता है, ना कि किसी लड़की से। अब मैं बच्ची हूँ, बच्चे के साथ आप ऐसा कर रहे हो, आपको अजीब नहीं लग रहा क्या? अरे तो क्या हो गया, तुम बच्ची हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ ना, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, बस कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है, फिर तुम्हें भी अच्छा लगने लगेगा। मैम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ये बात मानो ना मेरी, तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें अच्छे नंबरों से पास कर दूँगी। और 2 दिन में तुम्हारी एग्ज़ाम भी है, उसके बारे में तो सोचो, अगर तुम फेल हो गई तो। नहीं नहीं, मैं फेल नहीं होना चाहती। अगर मैं फेल हो गई ना तो घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा आगे पढ़ाई भी नहीं करने देंगे और घर पे बिठा देंगे। तो मान जाओ ना मेरी बात। सुधा, ये क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, इसे साइंस का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था ना, बस वही थोड़ा प्रैक्टिकल होके समझा रही थी। अच्छा, प्रैक्टिकल होके समझा रहे थे। अरे सब मैंने देख लिया कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि इसने मुझे कॉल करके सारी बात बता दी। क्या हो गया है आज मैडम को? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। और ये कौन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? वो भी एक लड़की दूसरी लड़की से कैसे प्यार कर सकती है? ये सब तो गलत है, लेकिन मैडम को समझ में क्यों नहीं आ रहा? और मैडम तो शादीशुदा हैं, उनके पति हैं और वो इतने अच्छे हैं, इतना प्यार करते हैं उनसे, उनकी हर छोटी सी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और वो उन्हें धोखा देने के बारे में सोच रही हैं। शर्म नहीं आ रही कि मैडम को? लेकिन मैं क्या करूं? वो इस तरीके से टच कर रही है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। अगर मैंने उन्हें कुछ कहा तो वो मुझे पढ़ाएंगे नहीं, अगर उन्होंने पढ़ाया नहीं तो मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगी, और फेल हो गई तो पापा बहुत डांटेंगे और मुझे पढ़ाई भी नहीं करने देंगे आगे। ऐसा करती हूँ, और मैडम के हस्बैंड है ना, उन्हें कॉल करके सारी सच्चाई बता देती हूँ कि मैडम मुझे किस नज़र से देख रही हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो तो अच्छा हुआ मैं चोरी छुपे फ़ोन लेके आ गई, ताकि मैं सर को सारी सच्चाई बता पाऊँ। हेलो। हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ पीहू, वो मैम के पास मैं ट्यूशन पढ़ने आती हूँ ना। सर मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। मैम का बिहेवियर ना कुछ दिनों से मेरे को लेके चेंज हो रहा है। वो मुझे टच करती हैं जगह जगह और मुझसे कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ वो सब करना है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम क्यूट लगती हो। सर जब वो अजीब तरीके से छूती है ना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। सर मैं क्या करूँ? अरे तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उसका बिहेवियर ही थोड़ा फनी टाइप का है, तुम्हें ऐसा खामखा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सर मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, वो सच में मुझे अजीब तरीके से टच करते हैं। और पता है आपको, आज तो उन्होंने मेरे हाथ पे किस की और मेरे पैरों पे हाथ फेर रही थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था सर। सर वो सच में अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है मेरे साथ। देखो तुम टेंशन मत लो, अगर ऐसी बात है ना तो मैं अभी घर पे आ रहा हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुमने मुझे कॉल करके सारी बातें बता दी, ये उसको ना पता चले। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और मैं मैडम को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने दूंगी कि मैंने आपको सब कुछ पहले से ही बता दिया है। आप आ जाइए सर। तो अच्छा हुआ कि मैंने सबको सारी सच्चाई अभी बता दी, वरना मेरे साथ क्या ही गलत होता। एक काम करती हूँ, मैं मैम के पास जाके बैठ जाती हूँ, अगर वो आ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगा। पियो बेटा, तुम घर पे जाओ, मैं देखता हूँ इस औरत को। थैंक यू सर, आप आए और आपने मेरी बातों पे यकीन किया और आपने मैडम से मुझे बचा लिया। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। और क्या है ये सब? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो स्टूडेंट है तुम्हारी, कोई अपने स्टूडेंट के साथ ये सब करता है, और तुम कब से ये सब करने लगी? आनंद देखो, जो कुछ तुमने देखा वो बिल्कुल सही है, मानती हूँ कि मेरी गलती है। पर मैं तुम्हें कुछ दिनों से बताना चाहती थी कि मुझे तुम पसंद नहीं हो, मतलब मुझे लड़के ही पसंद नहीं है, मुझे पीहू अच्छी लगती है। जब से वो घर पे आ रही है तब से मैं बस मौका ढूंढ रही थी उसे टच करने का, और पता नहीं आज तुम कहाँ से आ गए। तुमने कहा तुम्हें लड़कियां पसंद है? अरे जब लड़कियां पसंद थी तो शादी क्यों किया? और वैसे भी बाहर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें लड़कियां पसंद है, अरे इस समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी?
लोग थूकेंगे मुझ पे। शादी शादी तो मेरी ज़बरदस्ती करवाई गई है तुमसे। मैंने अपने मम्मी पापा से पहले ही कह दिया था कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। फिर क्या करूं, ये समाज, ये घर वाले मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, इसलिए ज़बरदस्ती तुमसे मेरी शादी कर दी और मैं पीहू को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, तुमने कहा ना कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, तो ठीक है, अब मैं ना तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। हाँ, इससे एक चीज़ अच्छा रहेगा, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी। कम से कम समाज में मैं मुंह दिखाने लायक तो रहूँगा। और वैसे भी ये फॉरेन कंट्री नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पे ये सब नहीं चलता। यहाँ पे एक कल्चर है, मान है, मर्यादा है, इज्जत है, सम्मान है। और ऐसे मैं अपनी सम्मान ना बाजार में नीलाम नहीं करने दूंगा। आनंद, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम मेरे पति होने के नाते मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। देखो, जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, तो बस एक मौका मैं और देता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर दोबारा ना ये गलती की ना, तो हाँ, डिवोर्स देने में ना 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। आज तो आनंद ने मुझे माफ़ कर दिया, पर सही तो कह रही है, मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है। मैं एक टीचर हूँ और मैं एक स्टूडेंट के साथ मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए था। और मेरी आदतें भी सुधरनी चाहिए अब, वरना ये रिश्ता नहीं बचेगा। आनंद, मैं कोशिश करूँगी अब मैं सुधर पाऊँ और ये रिश्ता भी ठीक कर पाऊँ।